नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 34। तो इसमें आपको क्या करना है, सुनिएगा। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ठीक है। उनमें आपको क्या करना है, देखो, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। दो एक्सप्रेशंस दिए गए, ठीक है, पहला और दूसरा। तो आपको क्या करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट, यानी पहले में से दूसरे को क्या करना है, माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, माइनस। आपने एडिशन तो पिछले वीडियो में सीखा था प्रैक्टिस सेट 33 में, राइट। अभी यहाँ पे आप क्या सीखोगे, सब्ट्रैक्शन सीखोगे, ठीक है। तो देखो, अगेन आपके पास दो अरेंजमेंट है इसको सॉल्व करने के। जैसे हमने एडिशन में देखा था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और वर्टिकल अरेंजमेंट, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी है, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। आपको जो इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको दोनों ही बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप वो करना, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास दो एक्सप्रेशन दिए गए। तो सबसे पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल वाला बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले ये वाला लिखो 4xy माइनस 9z, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशन ये है, तो ये भी लिख देते 3xy माइनस 16z। हमको क्या करना है, माइनस करना है इसमें से इसको, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट्स को हटा देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 4xy माइनस 9z। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, देखो ये जो 3xy है इसके पास क्या है, कुछ नहीं, मतलब प्लस। अगर कुछ भी नहीं रहता ना तो प्लस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस, देखो माइनस प्लस क्या होता है, आपने सीखा है क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3xy। अब यहाँ पे क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस, देखो माइनस का मल्टीप्लाइनस ब्रैकेट में हो जाएगा, तो माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 16z, ठीक है। अब इसके आगे का आप लोग कर सकते हो, क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ, है ना, लेना है। तो 4xy यहाँ पे लिख दिया, फिर और कहीं पे ये देखो ये लाइक टर्म्स है ना, तो दोनों को पास में लिख देंगे 3xy, उसके बाद माइनस 9z प्लस 16z। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो 4xy माइनस 3xy, 4 में से 3 को घटाइए, माइनस करिए, कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। 1xy आएगा। अब ये 1 आपको लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है ना तो वहां पे 1 ही होता है, ठीक है। तो बस xy लिखो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस 9z प्लस 16z। तो अब क्या करें, तो 16 में से आप 9 को माइनस करो, ठीक है। तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7 आ जाएगा। 7 वेरिएबल क्या है, z, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा कि प्लस का साइन आएगा। तो क्या देखते हैं हम, ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 16। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर, समझ आया। तो ये क्या था, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अभी हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। दोनों ही आसान ही है, ठीक है। आपको जो समझ में आता है आप वो करो। चलो वर्टिकल वाला बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम ये वाला लिखेंगे 4xy माइनस 9z, उसके बाद 3xy माइनस 16z। तो 3xy माइनस 16, माइनस है कि प्लस, ओके माइनस है, माइनस 16z, ओके, समझ आया। अभी क्या करें, तो सुनिए, हमें क्या करना है, माइनस करना है ना। तो यहाँ पर किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, राइट। यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, क्या बताया था मैंने, अभी बताया था, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब यहाँ पे माइनस नहीं रह गया है, यहाँ पे क्या हो गया है, प्लस हो गया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए आगे, तो माइनस 9z प्लस 16z कितना आएगा, तो 7z आएगा, राइट। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 4xy माइनस 3xy, 4 में से 3 को घटा दो 1, और 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो बस वेरिएबल लिख दीजिए xy प्लस 7z। तो देखा आपने,
कितना आसान था ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग सेकेंड सब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपका पहला एक्सप्रेशन, ये आपका दूसरा एक्सप्रेशन। क्या करना है हमको, फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस करना है। तो आपके पास दो मेथड है, पहला ये, दूसरा ये। कौन से मेथड से करना चाहोगे वो तो आपके ऊपर है, मैं तो दोनों ही बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देखते हैं। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ठीक है। तो लिखते हैं हम दोनों एक्सप्रेशंस को। पहले इसको लिखिए 5x + 4y + 7z। क्या करना है हमको, माइनस करना है ना, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर x + 2y + 3z। ओके, अब क्या करें, तो आप ब्रैकेट्स को हटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x + 4y + 7z। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो साइन अभी चेंज होने वाला है। यहाँ पे प्लस है, राइट। x के पास क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, अभी बताया था। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे -2y हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3z। ओके, अब क्या करेंगे, तो लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। तो देखो यहाँ पर लिखा 5x, अभी x कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे, तो इसको हम इधर ले लेते हैं -x। फिर क्या है 4y, और कहीं पे y, ये देखो, तो इसको हम इधर ले लेते हैं। फिर क्या है 7z, और ये वाला z यहाँ पर है 3z, राइट। अब 5x - x क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है ना, 5x - x, तो x के पास कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो 5x - 1x क्या आएगा, 4x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4x। फिर 4y - 2y, 4 में से 2 को माइनस कर दो, 2 आता है, यहाँ पर लिख देंगे 2y। उसके बाद 7z - 3z, तो 7 में से 3 को घटाओ, कितना आएगा, 4 आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4z। ओके, इसके आगे आप कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सभी क्या है, अनलाइक टर्म्स है। अगर लाइक टर्म्स रहते तो हम इन तीनों को एक साथ लेकर के सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इट मीन्स यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये क्या था, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, राइट। अभी हम लोग वर्टिकल भी देख लेते हैं फटाक से। तो सबसे पहले हम ये वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे 5x + 4y + 7z। माइनस करना है किसको, x + 2y + 3z को। ओके, क्या करना है, माइनस करना है। देखो जब आप ये वर्टिकल अरेंजमेंट करते हो ना, तो यहाँ पर ये दोनों लिखने के बाद एक लाइन ऐसे करके छोड़ दिया करो, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इस तरीके से, इसीलिए आपको छोड़ना चाहिए। अब सुनिए, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लस नहीं है, बल्कि क्या है, हर जगह माइनस माइनस है। ओके, चलो अभी माइनस करते हैं। तो 7z - 3z कितना आएगा, 4z। ओके, लिख दिया। 4y - 2y कितना आएगा, 2y, ये भी लिख दिया। देन 5x - x, 5x - x, 4x, यहाँ पर लिख देंगे 4x। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। यहाँ पर देखिए, ये आपका थर्ड सब क्वेश्चन है और ये आपका फोर्थ। तो चलिए सबसे पहले हम थर्ड वाले को करते हैं। तो यहाँ पर अगेन आपके पास दो एक्सप्रेशंस दिए गए, हमें क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करना है। तो आपके पास दो मेथड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला करेंगे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम दोनों एक्सप्रेशंस को लिख देंगे, राइट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर 14x² + 8xy + 3y²। ठीक है, क्या करना है, हमको माइनस करना है ना पहले में से दूसरे को। तो पहला लिखा है यहाँ पे माइनस का साइन, फिर दूसरा वाला 20x² - 8xy - 17y²। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी हमारा अगला स्टेप क्या होता है, तो ब्रैकेट को हटाना। तो यहाँ से ब्रैकेट्स हटा देते हैं। 14x² + 8xy + 3y² माइनस, अब सुनिएगा यहाँ पर देखो साइन चेंज होने वाला है, सुनो। ये क्या है, +26x², तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -26x²। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +8xy। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा +17y²। अब हम क्या करेंगे, तो जो भी लाइक टर्म्स है उनको साथ में ले लेंगे। तो लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ पे है, ये देखो 14x²
और ये रहा -26x² लिख दिया, फिर प्लस 8xy और कहीं पे xy है, ये देखो 8xy ये भी लिख दिया। उसके बाद ये प्लस 3y², फिर ये 17y²। देखो किसको किसको हमने साथ में लिया, एक बार फिर से बताती हूँ। देखो ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को हमने साथ में ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये और ये लाइक टर्म्स है ना, देखो इनके वेरिएबल सेम है, मतलब ये लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को साथ में ले लिया। फिर ये और ये इन दोनों को साथ में ले लिया। और कुछ बचा हुआ है? नहीं बचा है। चलिए अभी आगे करते हैं। तो 14x² - 26x², आंसर क्या आएगा? तो 14 में से 26 को घटाइए, कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12, ठीक है। और यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है? प्लस माइनस का साइन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस, ओके। फिर वेरिएबल क्या है? x², तो यहाँ पर लिख देंगे x², समझे। फिर प्लस 8xy + 8xy क्या होगा? 8 + 8 16, वेरिएबल क्या है? xy लिख दिया हमने। फिर 3y² + 17y², दोनों क्या होंगे? प्लस होंगे, क्योंकि दोनों जगह प्लस प्लस का ही साइन है। तो 17 + 3 क्या हो जाएगा? 20, वेरिएबल क्या है? y²। इसके आगे आप इसको कर सकते हो? नहीं कर सकते। बस यही आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर, ठीक है। अभी वर्टिकल अरेंजमेंट भी मैं बता देती हूँ आपको। तो सबसे पहले ये वाला लिखिए एक्सप्रेशन, 14x² + 8xy + 3y², ठीक है। फिर दूसरा वाला लिखिए 26x² माइनस है कि प्लस है? ओके माइनस है, -8xy - 17y², ओके। क्या करना है हमको? माइनस करना है, राइट। तो देखो साइन चेंज होगा, माइनस करना है हमको, मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस मिला करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखो 3y² + 17y², अभी ये माइनस नहीं रह गया है, साइन चेंज हो चुका है, तो क्या हो जाएगा? 20y², ठीक है। फिर 8xy + 8xy, तो 16xy। फिर 14x² - 26x², क्या आएगा? 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस की प्लस, माइनस वेरिएबल क्या है? x²। तो बस ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। समझ आया? चलो अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी बस 2 ही सब क्वेश्चंस बचे हुए हैं, चौथा और पांचवा। तो पहले मैं आपको ये बताती हूँ, उसके बाद लास्ट वाला भी बता दूंगी। अगेन आपके पास 2 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये। इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। तो कैसे करें? चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वाला देखेंगे, तो 6x² + 7xy + 16y², इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। क्या करना है हमको? माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। फिर इसको 16x² - 17xy, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं हम? उसके बाद क्या करते हैं? ब्रैकेट्स को हटाते हैं। तो यहाँ से ये ब्रैकेट्स को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 6x² + 7xy + 16y²। अभी देखना साइन चेंज होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा? माइनस प्लस, -16x² माइनस माइनस प्लस 17xy, लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है। तो यहाँ पे 6x², फिर क्या आएगा? इसको आप इधर ले लीजिए, -16x²। देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, तो दोनों को एक साथ में ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पर है 7xy और यहाँ पे है 17xy, तो इन दोनों को हमने साथ में ले लिया। उसके बाद ये तो अकेला है, तो इसको अकेला ही रहने दीजिए, इसका कोई साथी है ही नहीं, सबके साथी तो मिल गए। देखिए यहाँ पे इसका साथी ये हो गया, इसका साथी ये हो गया, लेकिन इसका तो कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं, इसको अकेला ही रहने दो। अब उसके बाद 6x² - 16x², तो 16 में से आप 6 को घटाइए, कितना आएगा? 10 आएगा, राइट। अब प्लस में कि माइनस में? तो ग्रेटर नंबर कौन सा है? 6 की 16? 16 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का। तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस। अब वेरिएबल क्या है? x², तो यहाँ पर आ गया x², ठीक है। अब इधर देखिएगा 7xy + 17xy, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। 17 + 7, 7 7 14, 24, क्या हो जाएगा? 24xy। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, क्या पता गलत हुआ तो 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बराबर है, गलत नहीं है। फिर 16y², इसके आगे हम कर सकते हैं इसको सॉल्व? नहीं, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो ये क्या था, हॉरिजॉन्टल। अभी हम लोग वर्टिकल भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, मतलब एक्सप्रेशन 6x² + 7xy + 7xy + 16y², ठीक है। अभी दूसरा वाला लिखते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सुनिए। लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही लिखा जाता है, ठीक है, मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ। तो यहाँ पे 6x², यहाँ पे 16x², तो आप कहाँ पे लिखोगे उसको, इसके नीचे लिखना। फिर 17xy कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर -17xy। इस तरीके से क्या करना है हमको, माइनस करना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो 0 ही ले लो, 0y² ऐसे करके ले लो। नहीं है तो क्या करें, अभी 0 ले लेते, ठीक है। हमको क्या करना है, माइनस करना है इस तरीके से। अगर आप 0 नहीं लेते फिर भी चलता, लेकिन हमने ले लिया। वैसे हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ रहता है, तो वहाँ पे 0 ले लिया। 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो हम 0 ले सकते हैं। अब 16y² - 0y², तो क्या आएगा, +16y²। उसके बाद 7xy + 17xy, तो 24xy। और यहाँ पर 6x² - 16x² - 10x², तो यहाँ पर लिख दिया -10x², ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आया? चलिए आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका 5th सब क्वेश्चन। तो अगेन आपको 2 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, पहला ये, दूसरा ये। क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है। तो कैसे करेंगे, आपके पास 2 अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड वर्टिकल अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल वाला करते हैं। तो लिखेंगे हम इसको 4x + 16z, माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन, फिर 19y - 14z + 16x, ठीक है। अभी ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो 4x + 16z माइनस प्लस माइनस 19y माइनस माइनस प्लस 14z माइनस प्लस माइनस 16x, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लेना है ना, तो लाइक टर्म्स कहाँ पे है, तो ये देखो, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को एक साथ ले लो, 4x - 16x। उसके बाद 16z और 14z, तो लिख देते हैं 16z और 14z। ये तो बेचारा अकेला है तो इसको अकेला ही रहने दीजिए, राइट। समझ आया? देखो अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, तो 4x - 16x, 16 में से 4 को घटा दो, 12 आता है, प्लस की माइनस, ग्रेटर नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, मतलब यहाँ पे आएगा -12x। समझ आ रहा है ना? अब 16z + 14z दोनों को प्लस करिए, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2 1 3, यहाँ पे आ गया 30z, ओके। फिर -19y, इसके आगे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, लाइक टर्म्स तो है ही नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं, बस यही हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट भी देख लेते हैं फटाक से। चलो लिखते हैं पहला वाला, 4x + 16z, माइनस करना है किसको, इसको, ठीक है। तो ये तो बेचारा अकेला है तो इसको अकेला ही रहने दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए इसको, ये अकेला है ना, तो कोई बात नहीं, इसको इधर ही रहने दीजिए। फिर क्या है, अच्छा अभी यहाँ पे x है ना, और फिर बाद में एक काम करो, सुनो क्या करना है, सुनिए। यहाँ पे 16x, राइट, तो इसको x के नीचे हम यहाँ पे 16x लिख देंगे, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, लाइक टर्म्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऊपर नीचे लिखा करो, ठीक है। फिर यहाँ पे z है ना, तो इसको लिखते हैं -14z, और फिर ये था तो इसको आप इधर लास्ट में लिख दीजिए, ओके। क्या करना है हमको, माइनस करना है, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, -19y, फिर 16z + 14z, दोनों को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा 30z, है ना। और 4x - 16x, तो -12x। समझ आया क्या? तो यही क्या है, आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है ना, मतलब हमने इस क्वेश्चन को राइट सॉल्व किया है, सही से सॉल्व किया है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है, ओके। तो यहाँ पर आपका 5th
सब क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ ही जो हमारा प्रैक्टिस है 34 है ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें हमने क्या सीखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इससे पहले के वीडियो में हमने क्या सीखा था, एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी आपको ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए रहेंगे जिन्हें आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके, तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।